रिकॉर्डिंग बटन। नमस्ते दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार स्मार्ट योगा चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हमारा विषय है योग का अर्थ, परिभाषा और परंपरा, और जो हमारे योग के ग्रंथ हैं यानी जो साहित्य हैं उनको हम पढ़ेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। आइए, योग का अर्थ। योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के धातु युज से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है जुड़ना, जोड़ना, संयुक्त करना। योग की परिभाषा महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में प्रथम पाद के द्वितीय सूत्र में दी। तो वह परिभाषा इस प्रकार से है: योगस्य चित्तवृत्ति निरोधा, यानी चित्त की वृत्तियों को रोक देना ही योग है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अध्याय 2 में 48वां श्लोक योग की परिभाषा इस प्रकार देते हैं: समत्यम योग उच्यते, यानी समता का भाव ही योग है। यानी चाहे जो परिस्थिति हो, हर परिस्थिति में सम भाव रखना ही योग है। अध्याय 2 में ही 50वां श्लोक योगस्य कर्मसु कौशलम, यानी कर्मों में कुशलता ही योग है। तो हमने योग का अर्थ, परिभाषा को समझा। अब हम योग की परंपरा को देखते हैं। तो योग की मुख्य रूप से 2 परंपराएं हैं। नंबर 1 वैदिक परंपरा, नंबर 2 हठ योग परंपरा। तो वैदिक परंपरा के जो आदि प्रवर्तक हैं वो हिरण्यगर्भ को माना जाता है, और हठ योग परंपरा के जो आदि प्रवर्तक हैं वो आदिनाथ यानी भगवान शिव को माना जाता है। अब हम वैदिक परंपरा के जो ग्रंथ हैं, उन ग्रंथ हैं, साहित्य हैं, उनकी चर्चा कर लेते हैं। तो वैदिक परंपरा के जो हमारे धार्मिक ग्रंथ यानी वेद हैं, उपनिषद हैं, ब्रह्मसूत्र है, श्रीमद् भगवत गीता है, ब्राह्मण हैं, संगीताएं हैं, महाभारत है, रामायण है, स्मृतियां हैं,
ये सब हमें वैदिक परंपरा के योग के बारे में बताते हैं। हठ योग परंपरा की बात की जाए, हठ योग परंपरा में कौन से ग्रंथ हैं, साहित्य हैं, तो उसमें मुख्य रूप से यानी आदि प्रवर्तक भगवान शिव हैं। तो पहले ही नंबर पर हठ योग का जो मुख्य ग्रंथ हैं उनमें भगवान शिव की द्वारा रचित शिव संगीता है, स्वात्माराम जी के द्वारा रचित हठ प्रदीपिका है, घृण मुनि की घृण संगीता है, गुरु गोरखनाथ के द्वारा रचित गोरच शतकम गोरच संगीता है, हठ रत्नावली, सिद्ध सिद्धांत पद्धति, ये सब और भी ग्रंथ हैं, लेकिन मुख्य रूप से इन्हीं ग्रंथों को हठ योग विद्या के बारे में मिलता है। तो हमने अब वैदिक परंपरा में अगर वैसे देखा जाए सीक्वेंस के हिसाब से, तो वेद, उपनिषद, संगीताएं, ब्राह्मण, प्रस्थांतरी, यानी प्रस्थांतरी में 3 ग्रंथ आते हैं। नंबर 1 ब्रह्मसूत्र है, उपनिषद है और श्रीमद् भगवत गीता को, ये 3 प्रस्थांतरी हैं। आगे महाभारत है, रामायण है, स्मृतियां हैं। तो इन सब में वैदिक युग परंपरा के योग के बारे में मिलता है। हठ योग परंपरा में जो मुख्य रूप से ग्रंथ पढ़ते हैं, हठ प्रदीपिका है, घृण संगीता है, शिव संगीता है, गोरच संगीता है, गोरच शतकम है। तो हम इसमें जो हमने हठ योग नाम से जो प्लेलिस्ट बनाई है, तो हमने उसमें हठ प्रदीपिका के से कुछ टॉपिक पर वीडियो बनाकर डाले हैं। तो आप लोग जाकर उस प्लेलिस्ट को सुन सकते हैं और अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं। और हठ योग और आगे भी हठ योग के बारे में मैं वीडियो बनाकर डालते रहेंगे, लेकिन आज हमने एक दूसरी प्लेलिस्ट को क्रिएट किया हूँ, वैदिक योग के नाम से है। तो कुछ जो वैदिक योग के ग्रंथ हैं, जो प्राचीन ग्रंथ हैं, वेद, उपनिषद, जो अभी पूर्व में बता चुके हैं, इनमें से यानी कुल मिला के अगर कहा जाए तो वैदिक योग के जो ग्रंथ हैं उसमें वैदिक प्लेलिस्ट में डालेंगे। जो हठ योग के ग्रंथ हैं उनके हठ योग प्लेलिस्ट जो बनाए हैं उसमें
विषय वस्तु को डालेंगे। तो आप लोग अगर योग विषय में रुचि रखते हैं तो आप प्रवीण कुमार स्मार्ट योगा चैनल पर आ सकते हैं। आप सबका स्वागत है और आएं और अपने ज्ञान में वृद्धि करें। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।